नमस्कार दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का। इसके पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर 15 तक की क्वेश्चन को सोल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे 16 से 17 तक की क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए 16 दिया हुआ है, ए बराबर इतना अवयव सिद्ध करना है a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जब आप इस चैनल से कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो हल हमको a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0 हमको लाना है 0, ठीक है, सीधे करके। तो हमको पहले a³ निकालना पड़ेगा। तो a³ पहले a² निकाल लेते हैं। 1 0 2 0 2 1 2 0 और 3 है। a² निकालने के लिए ए दो बार गुना करना पड़ेगा, तो a² हमको निकलेगा। तो 1 0 2 0 2 1 2 0 और 3, ठीक है। तो देखिए a² निकालने के लिए हम फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ से गुना करेंगे, फर्स्ट पंक्ति को फिर सेकंड से, फर्स्ट पंक्ति को थर्ड से, और इसे सेकंड पंक्ति को हम फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, और थर्ड पंक्ति को भी ऐसे करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुना। तो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुना करेंगे तो 1 + 0 + 4 हो जाएगा। देखिए 1 में 1 से गुना हुआ, 0 में 0 से गुना हुआ 0, और 2 दूना 4, ठीक है। और फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ से गुना करेंगे तो होगा 0 + 0 + 0 हो जाएगा। देखिए 1 से 0 में गुना हुआ तो 0, 0 से 2 में गुना हुआ तो 0, और 2 में 0 से गुना हुआ तो 0। अब देखिए फर्स्ट पंक्ति को थर्ड स्तंभ से गुना करते हैं तो 2 + 0 + 3 दूनी 6, ठीक है। अब सेकंड पंक्ति को हम फर्स्ट स्तंभ से गुना करेंगे तो 0 + 0 + 2 हो जाएगा। सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से गुना करेंगे तो 0 + 4 + 0 हो जाएगा। सेकंड पंक्ति को हम थर्ड स्तंभ से गुना करेंगे तो 0 + 2 + 3 हो जाएगा, ठीक। और थर्ड पंक्ति को हम फर्स्ट स्तंभ से गुना करते हैं तो 2 एकम 2 + 0 + 6, 3 दूना 6, 0 से 0 किए, ठीक है। और थर्ड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से गुना करेंगे तो 0 + 0 + 0, और थर्ड पंक्ति को थर्ड स्तंभ से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 + 0 में 1 से गुना हुआ 0 + 3 3 9, ठीक है। तो हमको a² का जो मान आया, देखियो 4 और 1 5, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 6 2 8, ठीक है। 2 4 3 2 5, ठीक है। 6 + 2 8 0 और 9 4 13, ठीक है। ये निकाला हमको a² का मान। अब a³ का मान निकालना है, तो चलिए a³ का मान निकालते हैं। देखिए a³ का मान निकालने के लिए हमको, देखिए a² गुना 1 करेंगे तो a³ होगा, इसका पावर 2, इसका पावर 1, तो a³ हो गया। तो a³ का हम अवयव निकालते हैं, ठीक। तो देखिए पहले a² हमको कितना निकल के आया, 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13, ठीक। अब
ए स्क्वायर, ए का अवयव कितना है, सेम ये वाला हमको लिखना है 1 0 2 0 2 और 1 2 0 और 3। इससे हमको ए क्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्यू का मान निकालते हैं। फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुना करेंगे तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा। 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0। देखिए इससे इसमें गुना होता है तो 5, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेस रहता है प्लस लिखा जाता है। तो 0 में 0 से गुना करें 0, और 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, फर्स्ट पंक्ति सेकंड स्तंभ से गुना करेंगे तो 5 में 0 से गुना करें 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। और फर्स्ट पंक्ति से थर्ड स्तंभ में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस 0 प्लस 24। ठीक, और सेकंड पंक्ति को हम फर्स्ट स्तंभ में गुना करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। 4 में 0 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0। ठीक है, अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। और सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ में गुना करेंगे तो 0 प्लस 4 दूनी 8 प्लस, अब 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0। ठीक है, और सेकंड पंक्ति को हम थर्ड स्तंभ में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 4 एकम 4, अब 5 दिए 15। ठीक, थर्ड पंक्ति को अब फर्स्ट स्तंभ में गुना करना है तो 8 में 1 से गुना हो जाएगा 8, 0 में 0 से गुना होगा 0, 13 दूनी 26। ठीक, और इस थर्ड पंक्ति को हम सेकंड स्तंभ में, ठीक, अब देखिए सेकंड थर्ड पंक्ति को हम सेकंड स्तंभ में गुना करेंगे तो 8 में 0 से गुना करें 0, और 0 में 2 से गुना करें 0, और 13 में 0 से गुना करेंगे तो 0। देखिए अब थर्ड पंक्ति को थर्ड स्तंभ से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 0 प्लस 13 तिया 39। ठीक, देखिए तो ए क्यू का हमको जो अवयव प्राप्त हुआ 16 5 21 0 और 10 और 24 कितना हो गया 34, और 10 2 12 8 4 4 8 15 8 कितना हो गया 23। ठीक, और 26 और 8 हो गया 34, और 0 और 16 0 प्लस 39, तो 16 39 हो गया कितना 55। ठीक है, देखिए एक बार और इसको देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं ना है। ठीक है, अब हमको बोल रहा है देखिए ए क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2i का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो अब चलिए प्रश्न से मेरा प्रश्न है ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, तो देखिए ए क्यू का मेरा मान आयल है, ए क्यू का मान है यही वाला है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का भी हम सबसे पहले इस ए स्क्वायर का मान ज्ञात किए थे। देखिए ए स्क्वायर का मान ये है तो ये वाला यहाँ पे लिख देंगे तो 5 0 8 और 2 4 5 8 0 और 13 है। ठीक, प्लस 7a बोल रहा है तो एक जो अवयव दिले है 7a उसको पहले बार 1 0 2 0 2 और 1 और 2 0 और 3 है, यह है 7a प्लस 2i।
आई का अवयव कैसे लिखा था? 1 0 0 0 1 0। 3 गुने 3 कोटि का सब है, तो ये भी आई का अवयव भी हम 3 गुने 3 कोटि का अवयव हम लिखेंगे। तो ठीक है, तो 0 0 1 हो जाएगा। अब देखिए यह भी ऐसे रहने दीजिए, जैसा है वैसे। 21 0 और 34, 12 8 और 23, 34 0 55। अब देखिए 6 में ये गुना हो जाएगा, इस सभी अवयव है जो 6 से गुना होगा, तो 6 पचे 30। 0 में 6 से गुना करेंगे 0, 8 छक 48, 6 दूनी 12, 6 चको 24, 6 पचे 30, 8 छक 48, 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 13 गुने 6, 13 55 13 छक 78, 78 हो जाएगा। प्लस ये 7 से गुना होगा, तो 7 में 1 से गुना हुआ 7, 7 में 0 से गुना हुआ 0, और 7 दूनी 14 0 इसमें हुआ, तो 7 दूनी 14, 7 में 1 से गुना हुआ 7, और 7 दूनी 14, 7 में 0 से 1 और 7 21। ठीक, और ये बोल रहा है 2 से गुना करने के लिए ना, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे खाली 2 हो गया, बाकी सब जगह पर 0। ठीक, 0 में 2 से गुना होगा तो सब 0 हो जाएगा, और 1 में 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। अब इसे देखते हैं। देखिए पहले प्लस से प्लस उसको जोड़ लेते हैं। 21 7 28, 28 और 2 30 हो जाता है। 21 और 7 28, 28 और 2 30, 0 0 और 0, तो यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, 34 और 14 कितना हो गया? 48, 48 प्लस 0, तो ये 48 रहेगा। 12 0 और 0, ये 12 ही रहेगा। ठीक है, 8 14 20, 20 2, देखिए 8 और 14 कितना हो गया? 22, अब 22 2 24, 23 और 7 29, 23 और 7 30 ना, 30 हो गया, प्लस 0 है तो 30 है, और 34 14 कितना? 48, 48 0 0 0, 55 और 21, 55 21 76, 76 और 2 78, यहाँ पे 2 है, 76 और 2 78। ठीक है, ये हो गया। ये और ये और ये तीनों को हम एक जमा जोड़ लिए। अब माइनस में है कितना? माइनस में 30 0 48 12 24 और 30 48 0 और 78 है। ठीक है, तो ये दोनों सब घटेगा तो इसका जो अवयव हमको प्राप्त होगा 0 शून्य अवयव मिलेगा। 0 0 सब देखिए सब जगह पर सेम है, तो घटेगा तो 0 ही आएगा। 0 0 0 0 0 0, इसे हम शून्य अवयव कहते हैं। इसका आंसर कितना आया? 0। RHS आ गया प्रूफ। देखिए प्रश्न में था AQ माइनस इतना बराबर 0 लाना था, अब इतना बराबर हम लेके आए हैं कितना? 0, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 2-3 दिन से 2-3 वीडियो पर हमको 10 से 15 2 से 3 सब्सक्राइब होने आया था, एक वीडियो पर 10 सब्सक्राइब आया था। तो चैनल समझ में आ रहा है तब सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना मतलब के नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, एक अवयव दिले है आई दिले है a² k - 2i बराबर k का मान हमको ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। देखो हमको a दिले है, हमको a² पहले निकालना पड़ेगा। तो a² निकालने के लिए हमको a 2 बार गुना करना पड़ता है,
तो 3 माइनस के 2 और 4 माइनस 2, इसे एक बार और गुना करेंगे। 3 माइनस 2, 4 और माइनस 2, ठीक। तो इसका जो अवयव आएगा हमको पास ए का अवयव, ए स्क्वायर का अवयव, फर्स्ट पंक्ति को हम फर्स्ट स्तंभ में गुना करेंगे तो 3 तिये 9, और देखिए 3 तिये 9, पहले प्लस लिख दीजिए, और -2 और 4 -8, -8 हो जाता है। फर्स्ट पंक्ति में फर्स्ट स्तंभ से गुना हो गया, फर्स्ट पंक्ति से हम सेकंड स्तंभ में गुना करेंगे तो -6 प्लस, देखिए माइनस और माइनस ये भी है तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, ठीक है। सेकंड पंक्ति को हम फर्स्ट स्तंभ में गुना करेंगे तो 4 3 12, ठीक है, और -2 और -8, ये भी -8 हो जाएगा। और सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ में गुना करेंगे तो -8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 दूना 4। तो हमको जो ए स्क्वायर का अवयव प्राप्त हुआ 9, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 में से 8 घट जाएगा तो कितना 1, और देखिए -6 और प्लस 0 तो -2, और देखिए 12 प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 8 घटेगा तो 4, और -8 में से 4 घटेगा तो -4 आएगा, ठीक है। अब हमको के ए -2 आए, तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। ए स्क्वायर बराबर के ए -2y, तो देखिए ए स्क्वायर का जो मान आया हमको पास 1 माइनस के 2 4 और -4 बराबर कि ए का जो अवयव है 3 माइनस 2 और 4 -2 -2i, आई का अवयव होता है 1 0 0 और 1। तो देखिए 1 -2 4 और -4, ठीक। देखिए पूरा अवयव, पूरा ये पंक्ति स्तंभ में जब के से गुना होगा तो यहाँ पे 3k -2k 4k और -2k हो जाएगा, ये होगा गुना तो 2 0 0 और 2 हो जाएगा, ठीक। देखिए ये माइनस में है, बराबर के हम इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 1 माइनस के 2 4 -4 प्लस, इसको हम इस तरफ ला रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा, ये बराबर के इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 2 0 0 और 2 है, बराबर में क्या है 3k -2k 4k -2k। देखिए अब इसके 1 प्लस 2 3 -2 प्लस 0 -2 ये हो जाएगा, 4 प्लस 0 इससे, तो 4 प्लस 0 4 -4 प्लस 2, तो -4 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो -2, ठीक है। और ये है 3k -2k 4k -2k। अब हमको k का मान ज्ञात करना है, तो देखिए 3k बराबर में है, तो 3k बराबर हम इसके सामने क्या है 3 है, तो 3k बराबर हम 3 लिखेंगे तो k का मान 1 आएगा। इससे भी निकाले k का मान 1 आएगा, इससे भी निकालिए -2k बराबर क्या है -2 है, तो ये से ये कैंसिल, तो k का मान आया 1। इससे भी आप निकाल लीजिए 4k, इसके स्थान पर क्या है, इसके जगह सामने 4 है तो 4, k बराबर 4/4, तो इस कट गया तो k का मान, और ये इससे भी निकालिएगा, देखिए -2k बराबर -2 है तो -2 से 2 कैंसिल, तो k का मान 1 हो गया। अतः लिख देना है k का मान 1 संभव है।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई? समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, एक अवयव हमको दिले है, सिद्ध करना है इसके बराबर हमको इतना के बराबर हमको इतना सिद्ध करना है। ठीक है, बोलना भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? हल करते हैं। पहले मान लीजिए ये LHS है, ठीक, और ये RHS है। तो हम LHS से पहले चलते हैं। तो LHS क्या है? I प्लस A। तो देखिए 2 गुने 2 कोटि का ही सब अवयव है, तो हमको I का भी अवयव 2 गुना 2 कोटि का लेना है। तो 1 0 0 1, ठीक, प्लस है बीच में साइन प्लस, और जो एक अवयव है जो हमको ये है तो ये लिख देना है 0 माइनस 10 अल्फा बटे 2, चाहे 10 अल्फा से भी लिखा था 0। ठीक है, इसको हमको पहले जोड़ना है। 1 में 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना 1, ठीक है, और 0 माइनस 10 अल्फा को हम जोड़ेंगे तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और 0 में प्लस 10 अल्फा बाई 2 को जोड़ेंगे तो 10 अल्फा बटे 2, 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 1। ठीक है, अब चलते हैं LHS का मान इतना आया, इसके ही बराबर हमको RHS लाना है। अब RHS से चलते हैं, चलिए RHS से चलते हैं। RHS क्या दिला? I माइनस A, दिला कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा, यही दिला है। तो देखिए I माइनस ए पहले याद करना पड़ेगा, मिस्टेक, चलिए इसी में कर देते हैं। I का जो अवयव है 1 0 0 1, और ये का जो अवयव है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और 10 अल्फा बाई 2 इंटू 0 गुना में है। आप इसे भी पहले भी ज्ञात कर चुकी मैं करके, I माइनस ए का मान पहले भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल I माइनस ए का मान ज्ञात लिख देते हैं और फिर इससे गुना करते हैं, और इससे भी हो जाता है। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ऐसे भी हो जाएगा, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, देखिए इससे हम घटाएंगे 1 माइनस 0 तो 1, 0 माइनस 10 अल्फा, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस में 10 अल्फा बटे 2, 0 माइनस 10 अल्फा, तो ये तो माइनस का साइन है इसमें, तो यहाँ पे 0 माइनस 10 अल्फा घटेगा तो माइनस, देखिए माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस 0, तो माइनस 0 में कुछ भी साइन रहे माइनस या प्लस तो उसका सिंबल नहीं लिखा जाता है। तो 1 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, और ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा। ठीक है, अब गुना करना है, फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुना करना है। तो 1 इंटू कॉस अल्फा, तो 1 में कॉस, तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा। 1 में कॉस अल्फा से गुना करेंगे तो कॉस अल्फा फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट, और प्लस का साइन 10 अल्फा इंटू साइन अल्फा, 10 अल्फा और साइन अल्फा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा,
फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ से गुना कर दिए, या फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ से गुना करना है। तो 1 में माइनस साइन अल्फा से गुना करेंगे तो माइनस साइन अल्फा, ठीक, प्लस, और इससे हमको इसमें गुना करना है तो tan अल्फा बटे 2 इंटू कॉस अल्फा, और सेकंड पंक्ति को हमको फर्स्ट स्तंभ से गुना करना है तो माइनस प्लस माइनस, तो ठीक है। तो देखिए पहले कॉस अल्फा लिखी जाए, tan अल्फा कोई फ़र्क, तो माइनस है तो पहले माइनस का साइन दे दीजिए, तो कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 प्लस, यहाँ पर कुछ भी स्पेस रहा तो प्लस का साइन दिया जाता है गुना में, और 1 में साइन अल्फा से गुना करेंगे तो साइन अल्फा। सेकंड पंक्ति को अब हमको फर्स्ट स्तंभ से सेकंड स्तंभ से गुना करना पड़ेगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो साइन अल्फा, इन्हें तो प्लस हो गया, इन्हें भी प्लस हो जाएगा, 1 में इंटू में ये लिखना है tan अल्फा बाई 2 इंटू प्लस कॉस अल्फा, ये हो गया। अब देखिए इसको हमको तोड़ना है, कॉस अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है ना, ठीक, ये होता है ना इसके बराबर tan थीटा, तो हम थीटा के फॉर्म में क्या है अल्फा बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 इंटू, यहाँ पे प्लस है प्लस दे दीजिए, इंटू साइन अल्फा, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ये माइनस में है, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा, इसको भी हमको ऐसे लिखना है साइन अल्फा, खाली tan अल्फा बाई 2 को हम तोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, ये है। अब देखिए इसका एलसीएम नहीं निकल सकता है, कॉस अल्फा हम मान लिए एलसीएम ले लिए, तो देखिए एलसीएम लेने पर क्या होता है, कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम ले लिए, ठीक, तो इन्हें क्या बचा, देखिए कॉस अल्फा एलसीएम ले लिए तो कॉस अल्फा से अल्फा ख़त्म, ठीक, इसमें से हम कॉस अल्फा एलसीएम ले लिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा तो नहीं होगा, ये अल्फा बाई 2 है, ये सिंगल कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा बटे 2 लिखेंगे, कहा कि ये गुण प्लस में है तो यहाँ से एलसीएम हम लिए, तो कॉस अल्फा एक नीचे क्या है 1 है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक, प्लस इसमें तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा ख़त्म, तो यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा ही रहेगा, माइनस माइनस दे दीजिए, माइनस जैसा है वैसा दे दीजिए माइनस, पहले इसका भी एलसीएम ले लीजिए कॉस अल्फा बाई 2, तो देखिए इसमें माइनस साइन अल्फा और ये गुना हो जाएगा, इसके नीचे भी 1 है तो 1 में कॉस अल्फा से गुना हो जाएगा, कॉस अल्फा ही होगा, तो कॉस अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ पे कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक,
यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस अल्फा बाई टू, तो देखिए कॉस अल्फा बाई टू लिए तो इसमें तो गुना में है, तो ये इससे भी हमने लिए तो इससे कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर वाला ही खाली उतर जाएगा। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस, और इसमें खाली गुना हो जाएगा, गुना होगा ना, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। इससे भी एलसीएम ले लेते हैं। कॉस अल्फा बाई टू, तो इसमें तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, तो सेम साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा है, तो इसमें गुना हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू रहेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब इसको देखना है, देखिए फॉर्मूला के फॉर्म में सेटअप है कि नहीं, तो देखिए अब इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो इसका कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का फॉर्मूला होगा। देखिए आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये वाला एगो होता है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और ये होता है एगो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, और इसका साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस है, और साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये वाला है ना जी, इसी फार्मूला, ये वाला है इसी फार्मूला पर सुटेबल हो। तो देखिए अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के स्थान पर ए मान लीजिए, ये अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा के स्थान पर हमको ए मान लेना है, और अल्फ़ा बाई टू है उसको बी मान लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला हो रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो हम इसको कॉस ए इंटू कॉस बी, देखिए यही ना है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है साइन ए इंटू साइन बी, तो यही है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखाएगा, कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस ए को माने है अल्फ़ा और बी को माने है अल्फ़ा बाई टू, तो लिखाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू लिखाएगा इसका सूत्र। तो चलिए लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस रहता है यहाँ पे प्लस है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, इसको तो ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे में जब बच रहा है वो हमको लिखना है कॉस अल्फ़ा बाई टू बच रहा है। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला अभी हम बताएं, ए को अल्फ़ा को क्या माने हैं ए, तो ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इसमें। देखिए पहले माइनस को हटा दीजिए, यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन लीजिएगा यहाँ पे पूरा में से, तो यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो मान लीजिए माइनस हम कॉमन ले लिए तो माइनस बचा, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है ना। देखिए ये वाला फॉर्मूला इस पर लागू होगा, आपको दिख रहा होगा साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे माइनस भी है तो कॉस भी बराबर की साइड है, तो ये इसका फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो माइनस कॉमन है तो माइनस रहने दीजिए,
जो इसका फॉर्मूला होता है साइन, ये क्या है अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, और नीचे में बच रहा है क्या कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा ये भी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका ये भी फॉर्मूला। इसमें माइनस खाली कॉमन, इसमें नहीं कॉमन हुआ। देखिए इसका फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका कोई भी कॉमन फॉर्मूला है तो इसके हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या था कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस एक तरफ और साइन का फॉर्म एक तरफ। तो देखिए इसमें है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू बटा कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, इतना समझ लिए। चलिए तो देखिए अब इसे हमको क्या करना है, इसका देखिए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू से जब एलसीएम लेंगे तो ये होगा टू अल्फ़ा, और टू अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा घटेगा तो क्या बचेगा अल्फ़ा बाई टू। देखिए समझिए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू है, इसका एलसीएम क्या लिए हम दो ले लिए, तो इसमें वन है नीचे तो वन में दो से गुना हुआ दो, तो ये हो जाएगा टू अल्फ़ा हो जाएगा। ये क्या हो टू अल्फ़ा माइनस दो से दो कैंसिल तो यहाँ पे अल्फ़ा, तो टू अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा घटेगा तो अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा। तो इसको हमको एलसीएम लेना है अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू से, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू से जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा कॉस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ भी बचेगा टू अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा घटेगा तो साइन माइनस के साइन अल्फ़ा बाई टू नीचे जो रहने दीजिए, और यहाँ पे टू अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा घटेगा तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा बाई टू ही बचेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो चलिए देखिए जब उन्हें हम एलसीएम ले रहे थे कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू से यही न बच रहा था, पहले समझाए थे कॉस अल्फ़ा बाई टू बच रहेगा, माइनस में माइनस कॉमन लिए थे ये बच रहा है सिंपल, और नीचे वाला जो फॉर्म था उसी को हम रख रहे हैं। अब देखिए कॉस अल्फ़ा बाई टू, तो यहाँ पे वन, यहाँ पे है माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू, ये है कॉस अल्फ़ा बाई टू, तो यहाँ पे फॉर्मूला इसका हो जाता है टैन अल्फ़ा बाई टू, और देखिए साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, तो यहाँ पे भी टैन अल्फ़ा बाई टू और कॉस अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वन आर एच एस आया जो इतना आया। अब देखिए इसे अब मिलाइए आप, एल एच एस बराबर आर एच है, आर एच एस का मान इतना, और देखिए नेक्स्ट, और देखिए ई है ना एल एच एस का मान इतना, दोनों समान है कि नहीं, यहाँ पे वन माइनस टेन अल्फ़ा बाई वन, यहाँ पे देखिए वन माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। तो आप समझ गए हो गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कम सब्सक्राइबर है अभी, इसको कैसे भी हमको 1000 प्लस सब्सक्राइबर बढ़ाना, आप ही से हेल्प लेंगे। थैंक यू सो मच।